नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। तुला वालों की बात होगी जनवरी फरवरी मार्च का राशिफल लेकर। जी हाँ दोस्तों, नए साल की मुबारकों के साथ आगाज़ करते हैं इस वीडियो का। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, किस्मत बदलने वाली है। अब शनि का ढैया नहीं बल्कि राजयोग। जी हाँ दोस्तों, मार्गी शनि, जागृत शनि, बलशाली शनि तुला राशि तुला लगन दोनों के लिए ही उत्तम स्थितियां पैदा करने वाले हैं। जानते हैं इस वीडियो से। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें, लाभान्वित होते रहें। तुला, साइन ऑफ बैलेंस। 2021 अनबैलेंस्ड रहा, जैसा कि हमने अक्सर चर्चा की। हम चर्चा करेंगे बैलेंस्ड लाइफ की, खुशहाल लाइफ की, इस जनवरी के महीने की, फरवरी मार्च के महीने की। आपको विश्वास नहीं होगा कि समय कितना सुनहरा है आप लोगों के लिए इन 3 महीनों, क्योंकि कुछ राजयोग ही इस कदर बन रहे हैं कि आपको लाभान्वित करने वाले हैं। चाहे यह कार्यस्थल की बात हो, चाहे यह पारिवारिक लाइफ की बात हो, चाहे यह प्रेम प्यार की बात हो, चाहे शेयर मार्केट इत्यादि की बात हो, या इवन स्वास्थ्य लाभ की बात हो। अति उत्तम समय आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए आगाज़ करते हैं नए साल के पहले महीने के फलादेश से। जनवरी का गोचर आप लोगों के समक्ष है। दूसरे घर में मंगल केतु विराजमान रहेंगे। मंगल इस बीच तीसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे और शुक्र के साथ रहेंगे। सूर्य भी कुछ देर यहाँ पर रहेंगे तीसरे घर में। शनि यथावत राजयोग कारक रहेंगे आप लोगों के लिए। बुध के साथ रहेंगे। सूर्य इस बीच तृतीय और फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे इन महीनों, और बृहस्पति पंचम स्थान में रहेंगे यथावत। शुभ स्थिति है, परम उत्तम स्थिति है बुध बृहस्पति की। और चलिए, ये मोटे तौर से ग्रह गोचर है। अष्टम स्थान में आपके राहु रहेंगे। जी हाँ, तो मंगल और केतु का संबंध कुछ गण्यमान्य ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ इसको अंगारक योग के नाम से जानते हैं। दुख होता है सुनकर, क्योंकि ऐसा नहीं है, कदापि नहीं है। क्योंकि मंगल जब अपनी राशि में होते हैं, केतु तो मंगल के अनुसार ही कार्य करते हैं। हाँ, अगर मंगल कमजोर हो तो केतु का प्रभाव उस भाव पर पड़ता है नेगेटिवली। यहाँ पर शुभ प्रभाव देने वाले हैं मंगल और केतु। केतु जैसा कि बताता आया हूँ, कैटलिस्ट का ही कार्य कर रहे हैं। धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, गण्यमान्य लोगों से आपके संबंध बढ़ेंगे, बनेंगे, आपके रुके हुए कार्य जिससे गतिशील होंगे। स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाती है। द्वितीय स्थान का मालिक जब द्वितीय स्थान में हो तो आप लोग अपने व्यक्तित्व का विस्तार करने वाले होते हैं। दूसरों को साथ लेकर चलने वाले बन जाते हैं। रहस्यमय प्रवृत्ति हो जाती है। स्वभाव आपका थोड़ा सा रहस्यवादी हो जाता है। कम बोलने वाले भी हो जाते हैं कुछ लोग, अक्सर देखा है यहाँ पर जब केतु का प्रभाव होता है। आपकी तार्किक शक्ति बढ़ाता है, धन आता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है। मंगल केतु का प्रभाव जनवरी के महीने से आपको शुभ फलदायी रहेगा। यह आपको एसवी भारद्वाज गारंटी देते हैं। शुक्र तृतीय स्थान में जनवरी में ऑफ कोर्स वक्री रहेंगे,
परंतु भाग्य स्थान को भी तो देखेंगे। उत्तम बात यह है कि जब भी राशिपति पहले भाव के मालिक भाग्य स्थान को सप्तम दृष्टि से देखें तो व्यक्ति का भाग्य उज्जवल हो जाता है। विदेशों से लाभ होने के योग बनेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। शुभ समाचारों का तांता सा लग जाता है। ऐसे में भाग्य स्थान के साथ संबंध जब भी लग्नाधिपति का हो जाए तो व्यक्ति भाग्यशाली हो गया। सिंपली दैट इज इट। तो किस्मत आपकी 26 फरवरी तक आपके साथ साथ चलेगी, बल्कि मैं कहता हूँ एक कदम आगे चलेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। ये नियति, ये नेचर, ये ऊपर वाले की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये बात 100% तय है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र तृतीय स्थान में है वह भाग्यशाली हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि शुक्र बृहस्पति के मित्र नहीं होते, परंतु यहाँ पर बृहस्पति भी तो त्रिकोण में बैठे हैं जो कि शुक्र को बल दे रहे हैं। देखिए, जो भी ग्रह किसी राशि में बैठा होता है उसका फलादेश देखने के लिए, जैसे कि शुक्र धनु राशि में है, यहाँ पर अच्छा फल इसलिए भी देंगे क्योंकि बृहस्पति धनु राशि के मालिक बहुत स्ट्रोंग हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। तो शुभ फल, अति उत्तम फल, आपका पराक्रम उच्च कोटि का रहेगा। आत्मबल जो क्षीण हो जाता है, जब व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलती तो कोई भी हो, कोई 30 मार खा कहें तो ना, उसका भी आत्मबल क्षीण हो जाता है। स्थितियां ही ऐसे बन जाती हैं। परंतु जनवरी का महीना आप लोगों के लिए सुनहरे अवसर, सुनहरे पल लेकर आया है। भाग्य प्रबल है। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के आपको मौके मिलेंगे। एमएनसीज में जो काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, उनके लिए समय बहुत बहुत उत्तम रहने वाला है। मंगल की युति हल्का फुल्का आपको इमोशनल बनाती है, या यूं कहें रोमांटिक बनाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज भी दे दिया करते हैं मंगल और शुक्र का संबंध। परंतु यहाँ पर बृहस्पति की राशि में है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, वक्री हैं शुक्र, तो थोड़ा सा अपने पैशंस को कंट्रोल में रखें। सूर्य की युति ये कहती है पत्नी के साथ संबंध बना कर रखें, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखें एटलीस्ट। हाँ, 11वें घर के मालिक हैं सूर्य, साथ में रहेंगे 15 दिन जनवरी के, 14 दिन, 14 जनवरी 13 जनवरी तक। तो इसका मतलब ये है विदेश यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन से लाभ होगा, संचार व्यवस्थाओं से लाभ होगा, मास मीडिया के क्षेत्र में हैं उनको लाभ होगा। हाँ, जन साधारण की भी जब बात करते हैं तो उनके लिए तो अति उत्तम समय है। अगर आप नौकरी करते हैं लाभान्वित होंगे, भाग्य साथ है ना। प्रमोशन के योग बनते ही बनते हैं, तरक्की के योग बनते ही बनते हैं, और उच्च पद आसीन व्यक्तियों को और भी अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे, धन लाभ होगा राज्य सरकार से, क्योंकि जो लाभ के मालिक हैं सूर्य राशिपति के साथ संयोग कर रहे हैं। तो तृतीय स्थान में सूर्य तो प्रबल होते हैं दोस्तों। सूर्य तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए रहते हैं, यहाँ पर षड्बल कहें तो बहुत स्ट्रोंग होती है। सोशल सर्कल आपका दमकेगा, चमकेगा। मंगल वैसे ही पराक्रम के कारक हैं, भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, पराक्रमी हो जाते हैं, तेजस्वी हो जाते हैं सूर्य की तरह। जी हाँ, सूर्य की तरह आपका आत्मा तेज प्रकाशित होता है। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म सर चढ़कर बोलता है। तो बहुत उत्तम स्थिति है। शुक्र के वक्री होने का हल्का सा अगर किसी को संशय है, मन में डाउट है, तो उन्हें गाय को चारा खिला देना चाहिए।
कई बार होता है ना, मेरी जो एस्ट्रोलॉजी की ये जो वीडियोस हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी देखते हैं, स्टूडेंट्स भी देखते हैं। तो जिस तरह के मुझे कमेंट्स मिलते हैं, तो हर कोई यू नो अपना फलादेश निकालने के लिए स्वतंत्र है, बात करने के लिए स्वतंत्र है। मेरे प्रभाव जैसे मेरे एक्सपीरियंस 20-25 साल के हुए हैं, उस हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पर शुक्र भाग्य आपका प्रबल करेंगे। शनि और बुध की बात करें, 4th हाउस में शनि आप लोगों के लिए अब वो शनि नहीं है, मार्गी हैं। जागृत रहेंगे पूरा साल 2022 में, जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया। जागृत प्लैनेट पूर्णतः फल देता है, जिस घर में बैठा होता है, जिस घर का मालिक होता है। 4th हाउस के जमीन जायदाद के फल मिलेंगे, जमीन परचेज करेंगे, जायदाद परचेज करेंगे, उससे लाभान्वित होंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको। हाँ, मातृ पक्ष से लाभ तो होगा, पर मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मदर के साथ कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसका ख्याल रखें। बुध का मिल जाना, 4th हाउस में आ जाना, भाग्यपति होकर यहाँ पर जनवरी के महीने में आपको बता दें, बुध और शनि का योग लाभान्वित करेगा, महायोग है। भाग्य की शक्ति से आप सुखी रहेंगे, क्योंकि सुख का स्थान है। पब्लिक डीलिंग करते हैं, व्यापारी हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कार्य करते हैं, भूमि भवन, लेबर, ट्रांसपोर्ट, कोयले, लोहे, प्लास्टिक, केमिकल इंडस्ट्री, किसी तरह की भी इंडस्ट्री, शनि से संबंधित खदानों का काम, सिविल इंजीनियरिंग का काम, कोई भी काम करते हों तो यह राजयोग सभी को लाभान्वित करेगा। हाँ, सूर्य हल्की सी किरकिरी करने वाले हो सकते हैं 14 जनवरी से, यहाँ पर थोड़े दिन जनवरी के दिक्कत दे सकते हैं, परंतु उनको जिनका कोर्ट कचहरी में पहले से मसला है, दे शुड बी केयरफुल। उन्हें सूर्य के उपाय हल्के फुल्के करते रहना चाहिए, जैसे गुड़ गेहूं का दान कर देना चाहिए। हालांकि कुछ लोग कहेंगे ये लाभ के मालिक हैं, तो हमें गुड़ गेहूं का दान थोड़ी ना करना चाहिए, लाभ में कमी हो जाएगी। अरे भैया, सूर्य बाधकेश भी होते हैं, बाध का स्थान माना जाता है 11वां घर, छठे से छठा होने के नाते यह भी रोग कष्ट भी दिया करता है। ठीक है, 6th हाउस अगर काउंटिंग करें तो 11वां घर इतना अच्छा भी नहीं माना जाता। लाभ का मालिक है, लाभ करवाता है, प्रतिष्ठा देता है। 4th हाउस में है, शत्रु के साथ में है, तो इसलिए सूर्य के उपाय बनते हैं, सूर्य के दान बनता है। चलिए, वो भी पर इतनी दिक्कत नहीं देगा जिन लोगों की सूर्य की दशा महादशा है, या सूर्य 6, 8, 12 में बैठे कुंडली में प्रताड़ित राहु केतु के साथ, उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शनि तो बलशाली है, शनि कुछ नहीं करने देते अपने घर में बैठकर किसी को भी। बुध मित्र हैं तो भाग्य में वृद्धि होगी, लाभ होगा, यश कीर्ति का गान होगा। पॉलिटिक्स में तो इलेक्शंस जीतने आपके 100% तय हो जाते हैं। गुरु पंचम स्थान में जनवरी के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में, तीनों महीनों आप लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड काम काज है तो आप सक्सेसफुल होते हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में आपकी जीत होती है, जय होती है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय अतुलनीय लाभकारी रहेगा, और कुल मिलाकर कुछ लोगों की लॉटरी के योग बनते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान को देख रहे हैं बृहस्पति पंचम दृष्टि से, और आपकी राशि को देख रहे हैं। भाग्य प्रबल रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, शुभ समाचार मिलेगा, विदेशों से आपके आंतरिक संबंध डेवलप होंगे, बच्चों से खुशी मिलेगी, घर में कोई ना कोई फंक्शन इत्यादि के योग बनते हैं, बच्चों की शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं अगर मैरिजेबल एज के बच्चे हैं आपके। अगर खुद आप स्टूडेंट हैं तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, किसी बड़े कंपटीशन स्पर्धाओं में आपको सक्सेस मिलने वाली है, हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूशन में आपकी एडमिशन हो सकती है। बृहस्पति का यह प्रसाद आपको एंड तक मिलता रहेगा, अप्रैल तक इवन। एक नज़र फरवरी के महीने की बात करते हुए मारें तो यहाँ पर देखें,
फरवरी के महीने में स्थितियां हल्की सी ऐसी हो जाएंगी और ये शनि, बुध और सूर्य 4th हाउस में वैसे ही रहेंगे। सूर्य आगे निकल जाएंगे फरवरी के महीने में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 13 फरवरी को से कुंभ में, यानी कि 12 फरवरी तक ही इफेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो मैंने पीछे वृत्तांत तो बताया है जनवरी फरवरी के महीने का, तो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य यहाँ पर होंगे 4th हाउस में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूर्य पंचम स्थान में आ जाएंगे, गुरु के साथ रहेंगे 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, और लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ ही लाभ। बड़े भाई बहनों की भी तरक्की के योग बनाते हैं। सोसाइटी में आपका वर्चस्व बढ़ता है, आपका नाम बढ़ता है, प्रतिष्ठा मिलती है। हाँ, सूर्य के साथ गुरु का होना, दोनों मित्र हैं। यहाँ पर गुरु और सूर्य का जब संबंध बन जाता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत उत्तम राजयोग बनता है। हालांकि गुरु छठे घर के मालिक हैं। खान पीन के प्रति, अपने पेट के प्रति यू शुड बी केयरफुल। जी हाँ दोस्तों, पार्टी इत्यादि के फंक्शंस इत्यादि में खाना पीना ज़्यादा अक्सर हो जाता, तो यू शुड बी केयरफुल इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च। कुल मिलाकर स्थितियाँ लाभकारी रहेंगी फरवरी के महीने में भी, और जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। सिर्फ एक प्लैनेट है सूर्य, उसी के उपाय मैंने बताए हैं, वही करने की ज़रूरत है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को अगर दिक्कत हो सकती है अष्टम स्थान में बैठे हुए राहु से, राहु के भी आप उपाय कर सकते हैं। नए साल में जनवरी के महीने में कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा बहती हुई जल धारा में शनिवार के दिन बहा दें तो राहु शांत रहेंगे, अकस्मात होने वाली हैपनिंग्स दबी रहेंगी। हालांकि शुक्र क्योंकि अच्छी स्थिति में है तो राहु का प्रभाव भी नगण्य रहेगा। जब शनि ही बलशाली हैं और 4th लॉर्ड हैं, सुखी करते हैं, आपका प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है, बृहस्पति उत्तम स्थिति में हैं, राशि से पंचम स्थान में हो, लगन से पंचम स्थान में हो, बृहस्पति उत्तम ही फल देते हैं, राजयोग कारक हैं, भाग्य प्रबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चैरिटेबल हो जाते हैं, ह्यूमन हो जाते हैं, आपकी अच्छाई लोगों के सर चढ़कर बोलती है, आप सुखी रहते हैं। सो ऑल द बेस्ट। तीनों महीने आप लोगों के लिए उत्तम हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए stay tuned, do subscribe, like and share. Thanks for watching this video.